डिवाइडेड होते हैं और वो जाकर कैपिलरीज से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से इनका काम हो जाता है। There are three types of blood vessels: arteries, veins, and capillaries. Arteries, it carries oxygen-rich blood from heart to the different parts of the body. It has thick and elastic walls to absorb the pressure. क्योंकि हार्ट ने पंप किया है तो अभी ब्लड में प्रेशर है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए इनके वॉल थिक और इलास्टिक होते हैं। दूसरा है ब्लड वेसल का, वो है वेन्स। इनका काम होता है सभी बॉडी के सभी पार्ट से CO2 रिच, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे, या हम उन्हें इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं, उन्हें कैरी करके हार्ट तक लाने का काम करते हैं। Veins carry CO2 rich blood from all parts of the body to the heart. It has thin wall. इसके वॉल थिन होते हैं, इनमें उतना प्रेशर नहीं होता है, इनके वॉल थिन होते हैं। ये है वेन्स। जैसे आर्टरियोल में, फिर आर्टियोल और स्मॉलर आर्टियोल में डिवाइड होते हुए फिर जाकर कैपिलरीज से कनेक्ट होता है, ऐसे ही वेन्स भी होते हैं। आगे चल के वो स्मॉलर वेन्स में डिवाइड होते हैं, फिर स्मॉलर और स्मॉलर में डिवाइड होते हैं, और फाइनली वो जाके कैपिलरीज से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड है। अब है कैपिलरीज आर thinnest blood vessels. Blood flows from the major artery into a smaller branches until it reaches the capillaries. ये अभी आर्टरी, ये जो है थिक है, आगे चल के ये स्मॉलर यानी आर्टरियोल्स में डिवाइड होता है, आर्टरियोल्स और भी छोटे आर्टरियोल में डिवाइड होता है, और फाइनली वो जाके कैपिलरी से कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही वेन्स का भी है कि कैपिलरी से कनेक्ट होते हैं। These have very thin walls which allow digested food, gases and other substances to pass in and out of them. तो इस तरीके से ये होता है। अब देखना हमें यह है, अब हम आगे ये देखेंगे कि हार्ट किस तरह से काम करता है, कैसे ये CO2 रिच ब्लड को बॉडी के हर पार्ट से अपने तक लाता है, और यहाँ उसकी जो है प्यूरेशन की काम होती है, प्यूरिफिकेशन का काम होता है, और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड को वो सभी पार्ट तक पहुंचाता है। अब हम इसके बारे में बात करने, अब हम थोड़ा हार्ट के बारे में जान लेते हैं।